अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और जो है वो मैं कहीं गई हुई थी, ट्रैवलिंग कर रही थी। मैं असल में कराची गई हुई थी, तो इस वजह से जो है वो आप लोग को व्लॉग्स भी नहीं मिल रहे थे मेरे, और जो है मेरी डेली रूटीन भी नहीं मिल रही थी आपको। ना आपको इफ्तारी की रेसिपीज़ मिल रही थी, ना आपको सहरी की रेसिपीज़ मिल रही थी। तो ये कि अब अल्लाह का शुक्र है हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं डिश वॉशर से बर्तन निकाल रही हूँ और मेरे पास एक मैसेज भी आया हुआ था कि आपने डिश वॉशर का रिव्यू में देना है। तो इंशाल्लाह इसकी रिव्यू की वीडियो भी जो है वो आपको जल्द मिल जाएगी। तो अच्छा, मैंने जो है वो सबसे पहले इसमें कढ़ाई में तेल डाल लिया। मैं बना रही हूँ पुलाव और शामी कबाब, जो कि इफ्तारी में जो है वो मुझे लग रहा था कि मैं बना लूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा सफ़र की थकन भी होती है, तो इतने ज़्यादा आप जो है वो सारी चीज़ें नहीं बना सकते, ऊपर से फिर सामान भी नहीं होता चीज़ों का। तो जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनसे मैंने कहा कि मैं जो है वो ये पुलाव बना लेती हूँ और कबाब बना लेती हूँ। और इफ्तारी जो है मैं से बनाती हूँ, लेकिन मैं कम बनाती हूँ। फिर मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं इफ्तारी बना रही हूँ तो फिर मैं खाना नहीं बनाऊँ, क्योंकि इफ्तारी में ही सारा टाइम आपका लग जाता है। हालांकि आप मगरिब से पहले इफ्तारी जैसे बजे ख़त्म हो जाती है तो सारे काम से आप फ़ारिग हो जाते हैं, सिर्फ किचन समेटना रहता है आपका। लेकिन ये कि खाना जो है वो मुझे ईज़ी ज़्यादा इसलिए लगता है कि खाना जो है वो आप मगरिब के वक्त खा लो, फिर अगर आपको थोड़ी भूख लग रही है तरावी के बाद, जो कि लगती है तरावी के बाद, तो जो है वो आप फ्रूट्स खा लो या खाना जो है वो बचा हुआ है वो खा लो, तो इससे ना निकल जाता। लेकिन उसमें ये होता है कि जिस दिन मैं इफ्तारी बनाऊँ उसमें तो ये होता है कि मुझे ये प्रॉब्लम होती है कि हम इतना जो है वो कोलेस्ट्रॉल ऑयली खाना खा रहे हैं, इतना ज़्यादा मतलब तरह तरह की शरबत पी रहे हैं, ऊपर से मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको पता है इफ्तारी में कितनी तली हुई चीज़ें होती हैं। तो एक तो फिर ये होता है कि फिर ऊपर से अनहेल्दी फूड्स खाते हैं, पकौड़े समोसे सब चीज़ें होती हैं, और फिर एक चीज़ नहीं बनती। फिर आपको पता है इफ्तारी बननी है तो 3-4 चीज़ें बनेंगी, इसमें दही बड़े हो गए, छोले हो गए, पकौड़े हो गए, आलू के चिप्स हो गए, सब चीज़ें हो गई। तो फिर ये होता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो है वो खाना बना लूँ, या सालन चावल नहीं बनने तो दाल चावल बना लूँ, या जो है वो कुछ और सालन कोई भी चीज़ बना लूँ तो अच्छा। देखिए मैंने पुलाव में जो है वो मैंने ये सिंधी बिरयानी का शान का मसाला है वो मैं थोड़ा सा 1-2 चम्मच डालती हूँ। अब मैं बना रही हूँ इसमें रायता, और रायते में जो है ना वो मैं हरा रायता मुझे बहुत पसंद है, और हरे रायते में पुदीना धनिया और जो है वो मैं लहसुन लेती हूँ इसमें, और ये पेस्ट मैंने बना लिया है। असल में मेरे सारे बर्तन जो है वो डिश वॉशर के अंदर ही रखे हुए थे, तो खैर मैंने इनको निकाला नहीं। और दही जो है वो रायता जो है मैं फ़्रेश लेती हूँ, दही में बिल्कुल भी मैं पानी नहीं डाली। लेकिन दही कितना थिक है, तो जो लोग दही चावलों के साथ दही लेते हैं उनके लिए अच्छा है। अच्छा, आज मैं बना रही हूँ येलो टैंग, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जो है वो अच्छा लगता है रोज़ाना। लेकिन जो टैंग मैंने काली मिर्च वाला टैंग वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि हर टैंग का अलग फ्लेवर है, हर अलग टेस्ट है। मीन्स ये कि आप हर रोज़ अलग अलग बना रहे हैं, तो आप जैसे ही पहला घूंट लेते हैं आपको अलग ही फ़ील होता है, अलग ही टेस्ट इसका अच्छा सा लगता है। लेकिन जो काली मिर्च वाला होता है जिसका ग्रीन पैकेट होता है वो तो मुझे बेहद पसंद है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मैंने कहा कि पुलाव बन रहा है, बल्कि मसाला बन चुका है पुलाव का, चावल जो है वो भीग रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं सैलेड बना लूँ, क्योंकि आपको पता है पुलाव हो तो सबको पूरी प्रॉपर चीज़ें चाहिए होती हैं, उसके साथ सैलेड भी हो, उसके साथ रायता भी हो। कभी कभी ये चल जाता है कि हमें कुछ ना मिले, कि हम वैसे भी खा लेंगे, अचार के साथ खा लेंगे, किसी चीज़ के साथ खा लेंगे, लेकिन ये कि जिस दिन खाना बनना है तो उस दिन हम कोशिश करते हैं कि प्रॉपर ही बनाएं। अच्छा देखिए, शामी कबाब मैं निकाल कर लेकर आ गई हूँ। शामी कबाब दरअसल डीप फ्रीज़ हुए हुए थे, फ्रीज़र में रखे हुए थे। जो है वो मैंने इनको बाहर निकाल दिया ताकि सॉफ्ट हो जाए। और वॉश कर रही हूँ मैं चावल, तब तक मैंने मसाला जो है वो गरम करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसमें हर चीज़ यखनी वखनी सब कुछ गल चुका था। तो मैंने कहा कि जब तक चावल बनेंगे, अब मैं सबसे पहले चावलों को डाल रही हूँ। जब तक चावल बनेंगे 10 से 15 मिनट में हम इन चावलों को भी चेक करते रहेंगे, और हम शामी कबाब भी फ्राई कर लेते हैं। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो, और कल इंशाल्लाह जो है मैं इफ्तार की वीडियो डालूँगी, क्योंकि इफ्तारी में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, और इतने दिन से ज़्यादा ज़ाहिर सी बात है घर से बाहर थी, तो अपने घर की इफ्तारी की जो है वो मिस हो रही थी, अपने घर की इफ्तारी याद आ रही थी। अपने हाथ के पकौड़े और आलू के पकौड़े मुझे बहुत याद आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं कल जो है वो नेक्स्ट जो है वो इफ्तारी बनाऊँगी। तो ये जो है वो मेरी रायता सैलेड बन चुके हैं, शामी कबाब जो है वो फ्राई हो रहे हैं, और जो है वो
मैंने जो है वो हल्की हल्की आंच पर जो है वो दोनों चीज़ें गर्म करनी शुरू कर दी हैं, ताकि जो है वो कोई चीखो पुकार ना हो, इफ्तार के वक्त कोई अफरा तफरी ना हो। दोनों सारी चीज़ें, शरबत वगैरह और सैलेड, रायता, पुलाव और कबाब, ये सब कुछ एक साथ सर्व हो, गरम सर्व हो, ताकि सबका मूड भी अच्छा रहे, घर का माहौल भी अच्छा रहे और आप भी सुकून से अपना रोज़ा इंजॉय करते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।